हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल में हम सेक्शन 25 और 26 दोनों ही कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम देखते हैं सेक्शन 25। सेक्शन 25 बोलता है रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जो सारे सेक्शंस हैं वो अनकंडीशनल थे, बट सिर्फ सेक्शन 25 ही क्या है, कंडीशनल है। और कंडीशन क्या है कि मैं प्रॉपर्टी पास कर देती हूँ बट अपने पास राइट ऑफ डिस्पोजल रखती हूँ। ठीक है, अब हम सेक्शन पढ़ते हैं। वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। हर किसी में क्या है, सेल आएगा स्पेसिफिक गुड्स का ही, क्योंकि पूरे सेक्शन में स्पेसिफिक गुड्स की ही बात की गई है। ठीक है, तो वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स और वेयर गुड्स आर subsequently appropriated to the contract, subsequently appropriated है to the contract, just wait, are subsequently appropriated to the contract, the seller may by the terms of the contract or appropriation reserve the right of disposal of the goods until certain conditions are fulfilled. In such case, notwithstanding the delivery of the goods to a buyer or to a carrier or other bailee for the purpose of transmission to the buyer, property in the goods does not pass to the buyer until the conditions imposed by the seller are fulfilled. तो क्या बोल रहा है ये सेक्शन, देखो सेक्शन 25 बोल रहा है कि जो सेलर है ना वो अपने पास क्या डिस्पोज ऑफ का राइट रखता है कि अगर भाई तू प्रॉपर्टी नहीं लेकर जा रहा तो मैं क्या उसका डिस्पोज ऑफ कर दूंगा, मैं उस प्रॉपर्टी को सेल कर दूंगा। ये राइट किसके पास होता है, सेलर के पास होता है। अब जब स्पेसिफिक गुड्स के लिए मैंने क्या है, सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट किया बायर के साथ, ठीक है, इसमें क्या है, मैंने जब कंडीशंस रख दी, कंडीशन कुछ भी हो सकती है। सपोज कंडीशन लगा लो कि प्रॉपर्टी मैं तेरे को क्या है जब तक नहीं दूंगा जब तक तू मेरे को प्राइस नहीं दे देता, मतलब पेमेंट नहीं कर देता जब तक मैं प्रॉपर्टी नहीं दूंगा। तो जब तक ये कंडीशन पूरी नहीं होती तब तक प्रॉपर्टी पास नहीं होती सेलर से बायर के पास। ठीक है, तब तक वो कंडीशन, जब तक वो कंडीशन पूरी नहीं होती। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि गुड्स की डिलीवरीज के पास गई है नहीं गई, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास राइट ऑफ डिस्पोजल है। अगर तूने मेरे को पेमेंट नहीं दी मैं तो उसको डिस्पोज ऑफ कर दूंगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अब सेकंड क्या बोल रहा है, वेयर गुड्स आर शिप्ड और डिलीवर्ड टू अ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कैरिएज बाय रेलवे। जब गुड्स मैंने कहाँ दिए हैं, शिप किए हैं रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के पास, फॉर कैरिएज बाय रेलवे, कि जो मेरे गुड्स हैं वो क्या है, रेलवे के थ्रू जाएंगे। ठीक है, एंड बाय द बिल ऑफ लीडिंग और रेलवे रिसिप्ट एज द केस में भी, और मैंने क्या बनाया उसके लिए, बिल ऑफ क्या नाम है, बिल ऑफ लीडिंग और रेलवे रिसिप्ट बना दी। ठीक है, गुड्स आर डिलीवर्ड, गुड्स डिलीवर आर डिलीवरेबल टू द ऑर्डर ऑफ द सेलर और हिज एजेंट। The seller is prima facie deemed to reserve the right of disposal. चाहे मैंने रेलवे के पास भेज दी हूँ वो गुड्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उस बंदे ने कंडीशंस नहीं फुलफिल करी, मेरे पास राइट टू डिस्पोज ऑफ है। ठीक है, इसमें पूरे सेक्शन में सिर्फ यही बताया है कि जब तक तुम कंडीशंस फुलफिल नहीं कर रहे ना, मैं उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर दूंगा, चाहे उस गुड्स की डिलीवरी हो गई हो चाहे ना हुई हो, चाहे वो प्रॉपर्टी रेलवे वाले के पास गई हो चाहे ना गई हो। ठीक है, थर्ड, वेयर द सेलर ऑफ गुड्स ड्रॉज ऑन द बायर फॉर द प्राइस एंड ट्रांसमिट्स टू द बायर द बिल ऑफ एक्सचेंज टुगेदर विद बिल ऑफ लीडिंग एज द केस में बी, या रेलवे रिसिप्ट टू सिक्योर द एक्सेप्टेंस or payment of the bill of exchange, the buyer is bound to return the bill of lading or the railway receipt. अगर उसने ऑनर नहीं किया बिल ऑफ एक्सचेंज, अगर उसने बिल ऑफ एक्सचेंज फुलफिल नहीं किया तो, एंड इफ ए रॉन्गफुली रिटेन्स द बिल ऑफ लीडिंग, अगर उसने रॉन्गफुली रिटेन करा, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स डज नॉट पास टू हिम। क्यों नहीं जाती प्रॉपर्टी उसके पास, क्योंकि मेरे पास राइट टू डिस्पोज ऑफ है। अगर वो मेरे कंडीशंस नहीं फुलफिल कर रहा तो प्रॉपर्टी पास नहीं होगी। तो इस वाले सब सेक्शन 3 में तो क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि सेलर क्या है, बायर के पास भेजता है, क्या क्या भेजता है, बिल ऑफ एक्सचेंज प्लस बिल ऑफ लीडिंग या रेलवे रिसिप्ट, एज द केस में भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर बायर ने पे नहीं किया, डज नॉट पे, क्योंकि इसने बोला था मेरी कंडीशन क्या है कि तेरे को प्राइस पे करना है पहले, बट अगर बायर ने क्या है पेमेंट नहीं करी, ठीक है, तो बायर क्या है, बाउंड है। सेलर क्या बोल रहा है कि भाई तू मेरा बिल ऑफ लीडिंग जो था, बिल ऑफ लीडिंग
या जो रेलवे रिसिप्ट है उसको भेज वापस, ठीक है। अगर तू नहीं दे रहा, प्रॉपर्टी तेरे पास नहीं जाएगी। प्रॉपर्टी इन गुड्स शैल नॉट पास टू द बायर, प्रॉपर्टी इसके पास बायर के पास नहीं जाएगी, ठीक है। हम दोबारा देख लेते हैं। वेयर द सेलर ऑफ गुड्स ड्रॉज ऑन द बायर फॉर द प्राइस एंड ट्रांसमिट्स, प्राइस के लिए मैंने बोला था, एंड ट्रांसमिट्स टू द बायर द बिल ऑफ एक्सचेंज टुगेदर विद द बिल ऑफ लीडिंग। मैंने क्या बोला, बिल ऑफ एक्सचेंज दिया है, किसके साथ दिया है, बिल ऑफ लीडिंग के साथ या रेलवे रिसिप्ट के साथ, ठीक है। एज द केस में भी, या रेलवे रिसिप्ट। एक्सेप्टेंस को सिक्योर करने के लिए बायर बाउंड है रिटर्न करने के लिए बिल ऑफ लीडिंग को या रेलवे रिसिप्ट को, जो भी एज द केस, इफ ही डज नॉट ऑनर द बिल ऑफ एक्सचेंज। भाई अगर तू मेरा पेमेंट नहीं कर रहा तो मेरे को ये चीज़ें मेरी वापस कर, और अगर तू रॉन्गफुली रिटेन कर रहा है तो प्रॉपर्टी इन गुड्स पास नहीं होएगी तुझे, ठीक है। ये था सेक्शन 25। अब हम इसमें एक और सेक्शन देख लेते हैं, सेक्शन 26। सेक्शन 26 क्या बोलता है, रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद द प्रॉपर्टी। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि रिस्क क्या है, प्रॉपर्टी के साथ चला जाता है। कह रहा है जैसे जैसे प्रॉपर्टी गई वैसे वैसे रिस्क भी आ गया, ठीक है। किसके पास, प्रॉपर्टी हम किसको देते हैं, बायर को, तो रिस्क भी किसके पास जाएगा, बायर के पास जाएगा। सेक्शन पढ़ते हैं। अनलेस अदरवाइज अग्रीड, मतलब सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रेरी, ठीक है, कि जो कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। द गुड्स रिमेन एट द सेलर्स रिस्क, किसके पास है अभी रिस्क, सेलर के पास, अंटिल द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू द बायर, जब तक प्रॉपर्टी बायर के पास नहीं जा रही तब तक रिस्क किसके पास है, सेलर के पास। अब प्रॉपर्टी कब जाएगी, जो हम पढ़ चुके हैं सेक्शन 80 से सेक्शन 25 कि प्रॉपर्टी बायर के पास कब जाती है, ठीक है। बट व्हेन द प्रॉपर्टी देयर इन इज ट्रांसफर्ड, बट जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है बायर के पास, गुड्स किसकी रिस्क पे है, बायर के रिस्क पे, चाहे डिलीवरी उस गुड्स की हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, बट प्रॉपर्टी पास हो चुकी है तो रिस्क भी किसके पास गया, बायर के पास गया, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट वेयर डिलीवरी हैज बीन डिलेड थ्रू द फॉल्ट ऑफ, इधर बायर या सेलर की फॉल्ट की वजह से जो डिलीवरी है वो डिले हो रही है, द गुड्स आर एट द रिस्क ऑफ द पार्टी इन फॉल्ट, तो गुड्स किसके रिस्क पे होंगे, जो पार्टी फॉल्ट कर रही है, मतलब जिसकी वजह से वो डिलीवरी लेट हो रही है। एज रिगार्ड एनी लॉस विच माइट नॉट हैव अकर्ड बट फॉर सच फॉल्ट, वरना वो लॉस ना होता ऐसा फॉल्ट की वजह से हो रहा है। प्रोवाइडेड ऑल्सो डेट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द ड्यूटीज और लाइबिलिटीज ऑफ या तो सेलर या बायर एज अ बेली ऑफ द गुड्स ऑफ द अदर पार्टी। क्या बोल रहा है देखते हैं। देखो इसमें कई सारी चीजें बता दी। क्या बताई कि जब सेलर से वो प्रॉपर्टी बायर पास जा चुकी है, प्रॉपर्टी बोला है मैंने, डिलीवरी का फर्क नहीं पड़ता, जब वो प्रॉपर्टी बायर के पास जा चुकी है रिस्क भी पीछे पीछे आ गया बायर के पास, मतलब अगर वो प्रॉपर्टी गई तो रिस्क भी गया, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी सेलर के पास है रिस्क भी सेलर के पास है, ठीक है। फर्स्ट पैरा में बोला डिलीवरी का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे डिलीवरी हुई हो ना हुई हो, बट जैसे सेक्शन हमने अभी पढ़ा था सेक्शन 18 से 25, अगर प्रॉपर्टी पास हो चुकी है तो रिस्क भी गया, ठीक है। सेकंड पैरा बोल रहा है कि अगर डिलीवरी डिले हुई है, अब मैंने बोला सेकंड पैरा क्या बोल रहा है, ये क्या है डिलीवर कर रहा था, बट अगर डिलीवरी क्या है डिले हुई है, लेट हुई है, किसकी वजह से, किसी की भी फॉल्ट की वजह से। अब फॉल्ट किसी का भी हो सकता है, चाहे वो बायर का फॉल्ट हो चाहे वो सेलर का फॉल्ट हो। उस टाइम पे कौन लायबल होएगा, उस टाइम पे अगर गुड्स को कुछ भी हो रहा है कौन लायबल होएगा, यही दोनों लायबल होंगे। मतलब अगर बायर की गलती थी तो बायर लायबल होगा, सेलर की गलती थी तो सेलर लायबल होएगा। क्यों, तुम्हारी फॉल्ट थी, चाहे प्रॉपर्टी किसी के पास हो, बट अगर तुमने गलती करी है तो तुम ही उस गलती के लिए लायबल होगे, ठीक है। थर्ड पैरा क्या बोलता है इसमें, थर्ड पैरा बोलता है कि प्रोवाइडेड डेट नथिंग इन दिस सेक्शन, कोई भी ड्यूटीज या लाइबिलिटीज हैं। अब सपोज कि सेलर पास गुड्स है, ठीक है, अब सेलर को क्या है, बायर को गुड्स देने हैं, बट अभी वो जो प्रॉपर्टी है गुड्स की किसके पास है, सेलर के पास। तो कह रहे हैं कि भाई तेरी ड्यूटी है, तू उसको एज अ बेली टेक केयर करेगा, तो समझेगा कि तेरे पास जो प्रॉपर्टी है वो एज अ बेली है, ठीक है, तो तेरे को उसको टेक केयर करना है। और सपोज अगर बायर पास वो प्रॉपर्टी चली गई, ठीक है, अभी डिलीवरी हो चुकी है सपोज, बट प्रॉपर्टी किसके पास है, सेलर के नाम पे है, तो अब यहाँ पे बायर की ड्यूटी हो जाती है एज अ बेली
कि तुझे टेक केयर करना है। जब तक तेरे पास प्रॉपर्टी नहीं आ जाती, मतलब सेलर की प्रॉपर्टी है, तो तेरे को भी एज अ बेली टेक केयर करना है उस प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो तीनों पैरा मैंने बता दिए। इसमें क्या बताया, इसमें कि पहला पैरा में यही बोला कि वो बायर के पास चला जाएगा, जैसे जैसे प्रॉपर्टी गई वैसे वैसे रिस्क जाएगा। ठीक है, अगर फॉल्ट हुआ तो वो बंदा ही लायबल होगा। और थर्ड में क्या बोला कि जिस बंदे के भी पास है प्रॉपर्टी, वो क्या है, चाहे प्रॉपर्टी हो उसकी, चाहे डिलीवरी करनी हो, वो दूसरा बंदा जो है एज अ बेली उस प्रॉपर्टी की टेक केयर करता है, जैसे कि वो उसकी खुद की ही प्रॉपर्टी हो, वो उसको ऐसे टेक केयर करता है। ठीक है, तो ये था सेक्शन 25 और सेक्शन 26। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 27 कवर करेंगे। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन फॉर न्यू वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।